हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे फोर्थ क्लास का सेकंड अध्याय। जैसा जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, क्या है? जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये क्या है? बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। आपने अकबर बीरबल की कहानी तो सुनी ही होगी। ठीक है, क्या बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मतलब बीरबल बहुत समझदार था, वो बहुत दिमागदार था, उसके पास बहुत दिमाग था। तो दरबार के लोग उससे सब जलते थे। ठीक है, उसको हर मतलब किसी भी काम में फंसाने की कोशिश करते रहते थे, मतलब उससे जलते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। क्या समझते थे? बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन आपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तू तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कारे खाने में तूती की आवाज। किसकी? तूती की आवाज। ठीक है, और ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ठीक है, तो ख्वाजा सारा की बीरबल के आगे नहीं चली। ठीक है, बीरबल के आगे नहीं चली ख्वाजा सारा की। ठीक है, चलती तो वो बीरबल को दरबार से निकलवा देती। एक दिन क्या हुआ? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। मतलब पहले ही प्रश्न कर लिए, सोच लिए कि मैं ये बीरबल से पूछूंगा। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वहां लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा आगे बीरबल कुछ नहीं है। बीरबल के आगे नहीं, ख्वाजा के सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, ये बादशाह मान लेगा। ये कोशिश कर रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है? ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। क्या कह रहा है? ख्वाजा सरा किसके पास जाता है? अकबर के पास में जाता है और कहता है कि बीरबल को आप बहुत ही बुद्धिमान समझते हो, मैं चाहता हूं कि मैं उससे 3 सवाल करूं। ठीक है, नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कितने प्रश्न पूछना चाहते हैं? 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा,
संसार का केंद्र कहाँ है? क्या पूछा? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, संसार का केंद्र कहाँ है? यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे। ख्वाजा को समझ में नहीं आए तो मैं फीते से सारी दुनिया नाप कर दिखा सकता हूँ। बीरबल कह रहा है कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? क्या है? आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल क्या उत्तर देता है? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। क्या कहा? भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही आसमान में तारे हैं। ठीक है, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल में घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। राइट। तो क्या कह रहा है वो? संसार में कितनी जनसंख्या है, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल कह रहा क्योंकि मरते और जीना, जन्म भी लेते हैं और मर भी जाते हैं, इस हिसाब से वो अच्छे से नहीं बता पाएगा। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों का गलत साबित कीजिए। मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, ये ख्वाजा से कह रहा है। तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते नहीं बना। मतलब बीरबल ने कहा ना, इनको पहले गलत साबित कीजिए कि ये गलत है, और फिर मैं और उत्तर दूंगा। ठीक है, तो वो बोल ही नहीं पाया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न, तुम्हारी बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो क्या हो सकता है? अपन लिखते हैं नोटपैड पे। चलो, काका सर क्या है? ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है, इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर
खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। ठीक है, अब दूसरा उत्तर क्या है? उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या करा था? उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है ख्वाजा साहब। पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। यू आर राइट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? कौन से सवाल पूछते? हाँ का उत्तर तो क्या है? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता, जैसे कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, बताइए।
ये पूछते हैं, ठीक है। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? क्या करते? मैं अपने देश अपने मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछता है, क्या लिखा है? नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। क्या है? मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों को बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। बस अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। ठीक है, अब अपन को वाक्य बनाने हैं चल शब्द से, तो बनाते हैं नोटपैड पे। तो फर्स्ट वाक्य क्या है? तू मेरे साथ चल। ठीक है, दूसरा, आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ। ठीक है, थर्ड, लो वहाँ तो चला। चौथा, अच्छा अब हम चले। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, अब क्या है? बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बताइए कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, आपको ये कहानी पढ़ी है, इसी हिसाब से आपको ये बढ़ानी है। क्या कहा होगा बीरबल ने, अकबर ने, ये दुनिया कैसे बढ़नी चाहिए? ठीक है, तो ये आपको कहानी सोचनी है। अब क्या है? बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वहां अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है।
क्या है? सबका मुंह बंद कर देता है। आपको ये बच्चों स्वयं करना है, क्योंकि ऐसे कौन से सवाल से जो आप बच्चों पूछ सकते हो, वही सवाल आप कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों को हाजिर जवाबी के किससे प्रसिद्धि, उनके नाम पता करो। के नाम है तेनालीराम और लाल भुजक्कड़। क्या है? तेनालीराम और लाल भुजक्कड़, ये दो नाम हैं उनके, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो आपको इनके भरने हैं। तो बुद्धिमान के बाद चतुर, मूर्ख क्या है? बेवकूफ, बेवकूफ, ठीक है। अभिमान तो घमंड, विश्वास तो भरोसा, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न, ठीक है। अब क्या है, नीचे लिखे सब मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकुड़ना और कलाई खुलना। तो नाक भौं सिकुड़ना कहीं भी बाहर जाने के नाम पर, इसका चलो नोटपैड पे मैं पूरा आंसर लिख देती हूँ। एक पेज ले लेते हैं। क्या है? नाक भौं रगड़ना। तो नाक भौं सिकुड़ना, ठीक है। कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वहाँ नाक भौं सिकुड़ने लगता है, ठीक है। अब ये क्या है? कलाई खुलना, कलाई खुलना, ठीक है। क्या है? चोरी की कलाई, कलाई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया, ठीक है। चोरी की कलाई सुनते ही वहां से खिसक गया। पाठ यही समाप्त करते हैं। थैंक्स बच्चों। क्वेश्चन आंसर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।